तो वी वर डिस्कसिंग द मार्क एंड रिकैप्चर मेथड्स। तो मैंने बोला था कि जैसे मेरे को एक फॉरेस्ट में डियर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो फर्स्ट टाइम में व्हेन द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली गो इनटू दैट फॉरेस्ट एंड मेरे को 50 डियर को आई कैप्चर 50 डियर, ठीक है। सो उन 50 डियर को मैंने फर्स्ट टाइम में क्या किया, टैग किया, ठीक है, एंड देन रिलीज्ड दीज डियर अगेन इनटू दैट फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आफ्टर अ डेफिनेट टाइम, सपोज 1 मंथ बाद या 2 मंथ्स बाद, जितने भी टाइम बाद, आई अगेन गो इनटू दैट फॉरेस्ट एंड मैं क्या करती हूँ, आई अगेन अगेन कैप्चर द डियर, मतलब बट दिस टाइम इट विल बी रिकैप्चर, ठीक है। तो इस टाइम में अब क्या होंगे कि सपोज दिस फर्स्ट टाइम में तो मेरे को मिले हैं कितने डियर, 50 डियर, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में जब मैं वापस जा रही हूँ फॉरेस्ट में, आई एक्चुअली कैप्चर 100 डियर, ठीक है। अब चांसेस क्या है कि ये जो 100 डियर मैंने सेकेंड टाइम में कैप्चर किए हैं, इन 100 डियर में देर विल बी सम डियर जो कि टैग्ड होंगे या जो मार्क्ड होंगे, एंड सम डियर विल बी दोज विच विल बी अनमार्क्ड, ठीक है। तो अब सपोज करो सेकेंड टाइम में मैंने 100 डियर कैप्चर करे, ठीक है। सो इनमें से सपोज मेरे को 20 डियर जो है, आई एक्चुअली गेट टू नो कि ये जो 20 डियर है वो मार्क्ड है, ठीक है। तो अभी जब हम करेंगे तो वील सी, जूम में सही में कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं, कनेक्ट करते करते में ही वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो सेकेंड टाइम में जो 100 डियर मैंने कैप्चर किए उसमें से आई एक्चुअली सी कि उसमें जो 20 डियर हैं दे आर एक्चुअली मार्क्ड एंड जो 80 है वो अनमार्क्ड है। सो उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला गिवन है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी डियर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट एरिया। सो जो फॉर्मूला है दैट इज एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एम बाय एक्स। So when I'll write down the description, then I'll see tell you what is that formula, ठीक है। So but the main thing which I want to say कि the quadrant method and the mark and recapture method they are actually the estimating methods। मतलब ये सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी को या साइज को एस्टिमेट का एस्टिमेट बता सकते हैं, दे कैन नॉट ऑब्वियसली टेल यू द डेफिनेट साइज, ठीक है। ये तो हो गया जनरल, दो कॉमन मेथड्स होते हैं। एक होता है पग मार्क मेथड। पग मार्क मेथड में क्या होता है, ये तो जनरली इतना कॉमन मेथड नहीं है। कॉमन मेथड इसलिए क्यों नहीं है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द टाइगर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑब्वियसली गेस कि टाइगर्स को ऐसे डियर की तरह पकड़ना, ऑब्वियसली जो नंबर होता है टाइगर्स का उनके डियर के कंपैरिजन में इट इज वेरी लेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच द टाइगर्स एंड उनको हम टैग करें एंड फिर से पॉपुलेशन में रिलीज करें, बिकॉज इनका नंबर भी ऑब्वियसली इनकी पॉपुलेशन के जितना ज्यादा नहीं होता एंड इट इज वेरी डेंजरस एंड डिफिकल्ट ऑल्सो कि हम टाइगर्स को कैच करें, टैग करके फिर पॉपुलेशन में रिलीज कर दे, फिर से रिकैप्चर करें। तो टाइगर्स के अंदर क्या करते हैं, इसकी पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेल टाइगर होता है और जो फीमेल टाइगर होती है ना, मेल टाइगर और फीमेल टाइगर के दोनों के पग पग मार्क्स, दोनों के पग मार्क्स में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे होता है कि जो एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में डिजिट्स का डिफरेंस होता है कि मतलब उनका अपीयरेंस कैसा होता है। जो मेल टाइगर है उसका पग मार्क इंप्रेशन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ द फीमेल टाइगर, ठीक है। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अगर दे हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तो ये लोग क्या करते हैं, दे एक्चुअली गो इनटू द एरिया जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं टाइगर के विजिट करने के, ठीक है। तो टाइगर के विजिट करने के चांसेस हैं, तो वो क्या करते हैं कि दे गो इनटू दैट एरिया एंड ऑब्वियसली लुकिंग द टाइम कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पे विजिट नहीं करते हैं। तो जब वो उस एरिया में जाते हैं तो वो इनको ऐसे वो पग मार्क्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जब वो पग मार्क्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो उनके पास एक ना मोल्ड होता है, कास्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, उस मोल्ड कास्ट को क्या करते हैं, एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट मेजरमेंट का होता है कि इसके ऊपर ऐसे उसको रख देते हैं। मतलब ऑलरेडी उनके पास सपोज ये, ठीक है, तो ये जो मोल्ड है उनके पास एक ऑलरेडी
पहले का बना हुआ एक वो कास्ट होता है, तो वो उस पग मार्क के ऊपर जाके एग्जैक्टली इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिर अब वो यहाँ से इस पग मार्क के डायमेंशंस को मेजर करते हैं, साइज मेजर करते हैं, मतलब यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है। तो जो मेल पग मार्क है और फीमेल पग मार्क का साइज है, वो दोनों, जैसे मैंने बोला, दे आर एक्चुअली सेपरेट। एक तो उनका जो इम्प्रेशन है वो भी डिफरेंट होता है, और दोनों का मेल एंड फीमेल पग मार्क का जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, तो इसके बेसिस पे वी कैन get an idea कि whether these pug marks they are of a male tiger or if they are of a female tiger, ठीक है। तो उस जिस भी एरिया में टाइगर्स का के प्रेजेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उस पूरे एरिया को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, एंड देन on this basis it is calculated or estimated कि what are the total number of tigers which are present in that area, ठीक है। तो ये पगमार्क मेथड स्पेसिफिकली इट इज फॉलोड फॉर द टाइगर्स, एंड जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या जितनी भी सेंचुरीज हैं, उन सब में दिस मेथड इज एक्चुअली फॉलोड, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज मेथड्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट देम with me.
मैम वो सिटीज में जो काउस को करते हैं वो मार्क एंड रिकैप्चर मेथड है। किसमें? मैम वो सिटीज में काउस को करते हैं ना, वो टैग लगाते हैं हाँ हाँ ईयर्स पे। एग्जैक्टली exactly, वो इसलिए वो जैसे कि मतलब वो पता लग जाए कि ये मेरी काऊ है, या टोटल नंबर को काउंट को मतलब याद रखने के लिए कितनी किसकी काऊ है और कितनी नंबर ऑफ काउज है। क्योंकि अगर हाँ वो जैसे बाहर उनको ग्रेजिंग के लिए भी लेके जाते हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल उनके साथ नहीं भी जाता है तो भी दे एक्चुअली हैव एन आइडिया कि ये काउ मतलब मेरी है, बिकॉज अदरवाइज इफ यू डू नॉट मार्क द काउस, सो इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सी काउ किसकी है ना। हाँ हाँ मैम। कैन आई रब द लेफ्ट साइड? हाँ मैम। हाँ मैम।
small n क्या बोल रहे हो? हाँ, स्मॉल एन में सेकेंड टाइम में जब मतलब फर्स्ट टाइम में टैग करने के बाद में जब उनको रिलीज कर दिया है, सेकेंड टाइम में जब फिर से कैप्चर करते हैं तो उनमें से कितने मार्क्ड इंडिविजुअल्स निकलते हैं? समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल सपोज फर्स्ट टाइम में कितने डियर कैप्चर किए? वी कैप्चर्ड 80 डियर। कहाँ पे? मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो? सी, फर्स्ट टाइम में जैसे 80 डियर को कैप्चर किया है, उनको टैग किया है, उसको उन सभी को रिलीज किया है वापस से फॉरेस्ट में। सो हाँ बोलो। सॉरी, मैं बोल रही हूँ कि सपोज फर्स्ट टाइम में 80 डियर कैप्चर किए, ठीक है? सो उन 80 डियर को जब टैग करके फिर से रिलीज करा है फॉरेस्ट में, ठीक है? सो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि अगेन वी कैप्चर द डियर। अब सपोज सेकेंड टाइम में कितने डियर कैप्चर करें? 100 डियर, ठीक है? तो अब ये जो सेकेंड टाइम में मैंने 100 डियर कैप्चर किए हैं, इनमें से कुछ मार्क्ड होंगे एंड कुछ अनमार्क्ड होंगे। सो आउट ऑफ दीज कितने मार्क्ड हैं? दे आर 20। 100 में से 20 जो है वो मार्क्ड है, ठीक है? सो अब मेरे को पॉपुलेशन साइज निकालना है। सो हाउ विल आई कैलकुलेट? दिस इज द फॉर्मूला which is used in the mark recapture method to calculate the population size. So capital N क्या show कर रहा है यहाँ पे? It actually shows the total population. Capital M क्या show कर रहा है कि the number of marked individuals in the first catch, ठीक है? और small x क्या show करेगा? Number of marked individuals in the second catch, ठीक है? And तो अब मेरे को पॉपुलेशन साइज, तो फर्स्ट टाइम में कितने इंडिविजुअल्स मिले थे टोटल? मतलब फर्स्ट कैच में टोटल कितने मिले? 100। उसमें से हाउ मेनी कितनों को मैंने टैग किया? आई टैग एक्चुअली 80 इंडिविजुअल्स, ठीक है? एंड उसमें सेकेंड टाइम में जब रिकैप्चर किया तो उनमें कितने मार्क्ड इंडिविजुअल्स निकले? सो उनमें से 20 वर ऑलरेडी मार्क्ड, ठीक है? तो यहाँ पे आई राइट डाउन 20। सो जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी एक्चुअली हैव 400. So this actually means कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में देयर आर अबाउट 400 डियर. अगेन दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट नंबर बट दिस इज अ मतलब रफ एस्टिमेट. क्लियर? हाँ, स्मॉल एन में हाँ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएगा. हाँ हाँ ठीक है, सॉरी वो मैंने गलत लिख दिया, इसमें मार्क नहीं आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आएगा. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सेकंड कैच. और कोई डाउट? मतलब बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड यू कैन टेक पुट एनी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिख के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू कि कितने उसमें डियर या कोई भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर? लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया है. ओके करो फटाफट.
सी एक जिसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है which is known as the reproductive fitness. Reproductive fitness हम ऑलरेडी कौन से वाले में एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. डार्विन ने जैसे बोला था कि डार्विन सेट एक नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है. नेचुरल सिलेक्शन सेज कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इसका एग्जिस्टेंस या उसकी डेथ दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय द नेचर एंड इट्स कंडीशंस. सो the any individual जो भी environmental conditions को एक better तरह से face करेगा उसी की progeny it will be carried ahead onto the next generation, and those individuals who fail to do so they are actually removed by the nature. Okay, so that is the reproductive fitness. So this reproductive fitness it actually says those individuals who are better fit in the environment they leave more progeny than the others. For example, एक oyster it actually lays 60 to 80 million eggs in one spawn. ठीक है, एक breeding में it actually releases 60 to 80 million eggs. If all the eggs hatch and survive, it will be a very huge number of oysters. अगर सभी के सभी 60 to 80 million eggs hatch कर गए and सभी young ones survive कर गए, so the oyster population will become very large. ठीक है, so all of them they actually do not survive. Reality में सभी survive नहीं करते. Again, why? Because of the natural selection. And nature actually उन्हीं individuals को favor करता है जो कि nature की conditions को सबसे best तरह से tolerate कर सकते हैं. ठीक है, and those individuals who fail to do so they are actually removed by the nature. So this is what is known as the reproductive fitness. It is a one way of measuring of natural selection which was actually given by Darwin. ठीक है, so आज की क्लास तक हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में we will talk about the various population growth models. ठीक है, इसमें if you have any doubt you can ask me and you can write the didactic parts को complete कर सकते हो. मैम हो गया. Both of you done? हाँ मैम. Okay, you can go.